ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। दोस्तों, आज रविवार 6 अप्रैल को रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। रामनवमी का पावन पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से वे भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा के दौरान रामनवमी व्रत कथा का भी पाठ करना बेहद ही जरूरी होता है। बता दें कि रामनवमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और सुबह सुबह सरयू नदी में नहाकर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन जगह जगह रामायण का पाठ भी होता है। कई जगह श्री राम, सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। साथ ही नारद पुराण के अनुसार इस दिन भक्तों को व्रत रखना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवमी के दिन सुबह नहाकर शुद्ध हो जाए। उसके बाद पूजा गृह में सभी पूजा सामग्री के साथ बैठ जाए। चौकी अथवा लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री रामचंद्र जी की 2 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें, श्री राम की कथा सुने, पूरे दिन उपवास रखें, रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रतिमा की पुनः पूजा करें। घी और खीर से 108 बार आहुतियों से हवन करें। हवन के बाद मूर्ति को ब्राह्मण को दान में दे दें और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दें। उसके बाद आप व्रत खोलकर भोजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रामनवमी में सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक एवं दुर्लभ कथाएं। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर थे। वन में चलते चलते भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वही पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता उसके पास पहुंच गए। वह उस समय सूत काट रही थी। उसने उनकी आवभगत की और उन्हें स्नान ध्यान करवाया, भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा कि माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए मोती ला दो ताकि फिर मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई, लेकिन घर आए मेहमानों का निरादर भी नहीं कर सकती थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने की बात कही। राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि वह मोती लेने के बाद उसे लौटा पाए, लेकिन फिर भी उसने तरस खाकर बुढ़िया को मोती दे दिया। अब बुढ़िया ने वह मोती हंस को खिला दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने भी भोजन किया। उसके बाद जाते जाते श्री राम बुढ़िया के आंगन में मोतियों का एक पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ, उसमें मोती लगने लगी, पर उसको इस बात की सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर उसे ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि उसी समय पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उसे समेटकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आ गए। उसने बता दिया कि उसके आंगन में एक पेड़ है। अब राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया, लेकिन भगवान के माया अब पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया तो राजा को यह सहन न हो सका। उसने तुरंत पेड़ को अपने आंगन से उखाड़कर उसे बुढ़िया के आंगन में ही लगवा दिया और पेड़ पर प्रभु की लीला से फिर से मोती लगने लगे, जिन्हें वह प्रभु के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। दोस्तों, प्राचीन कली युग में एक कली के नाम वाला एक व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरे की निंदा करना उसका नित्य काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण ही करता था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार से वैभव से संपन्न था। वस्त्र आभूषणों से विभूषित युवतियों द्वारा सुशोभित था। स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत था
तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। ब्याद उस नगर में गया। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने की अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर ब्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला ब्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत तत्वार्थवेता और भगवान की आराधना में तत्पर उन तक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या के निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निःस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देखकर ब्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्नत ब्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंक ने देखा कि ब्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उत्तंक ने कहा कि ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराधी व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांतचित साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्य में सदगुरु की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधनों में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार के धारक को सुवासित ही करता है। अहो विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में आकारण वैरी होते हैं। अहो माया ही बड़ी प्रबल है। यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार से दुखी से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का? क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थी प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसको भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उसकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा कि प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लोभधव के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला कि विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसके शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कलिक की यह बात सुनकर महर्षि उनतक इस प्रकार बोले। उनतक बोले कि महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्बल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नववाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया।
व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु ऊतक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलपति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया हूँ, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वो श्रीहरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरों, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुरु के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग के धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को बताया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने भृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे सुबह पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी कि हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां पे चली आई। राजा ने पायस यानी कि हविष्यान्न का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधा के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से गर्भ में आए सभी लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी की तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान की प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी और न धूप थी। वह पवित्र समय सभी लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्व के दल गोरों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी कि उपहार भेंट करने लगे।
देवताओं के समूह विनीत करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाली जगताधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्य जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाली मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समूह तथा खर राक्षस को मारने वाला भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सभी गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंस की बात के सुनने पर धीर यानी कि विवेकी पुरुषों को बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यानी कि विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमय मलिना माया और इसके गुण यानी कि सत्य, रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे की रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ पड़ी। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होता। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक्रम संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चों के चरण पर गिरती है। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सभी किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते।
अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों का समूह है वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की गुलजार है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले।